हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चलती होगी। और आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो संस्कृत के 16 क्वेश्चन हम कह सकते हैं। 16 को ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या क्या लिखा था या क्या कहा था। तो इसका जो आंसर देखने वाले हैं, आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन लिख लोगे और साथ साथ याद कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं, आते हैं इसका आंसर पे। तो इसका पहला का आंसर देखते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांस काव्य में पटना के संबंध में लिखा कि प्राचीन काल में पटना का गौरव था। पटना जो है से क्या था, एक गौरव था यह। और क्या कर रहा है, यह शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। और यहाँ जो है से शिक्षा का एक प्राचीन क्या है, केंद्र था। यहाँ संस्कृति के अनेक विद्वान हुए थे। और यहाँ जो है संस्कृति के क्या हुए थे, अनेक सारे विद्वान हुए थे। और पाणिनि प्राणिनि पिंगल पाणिनि पिंगल और वर रुचि तथा पंत रुचि की परीक्षा यहीं से ली गई थी। और यहीं उन विद्वानों को क्या प्रसिद्धि मिली। और यही जो है उन विद्वानों को क्या मिला, प्रसिद्धि भी मिली थी। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे। ठीक है जी, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा, क्या था दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम बताना है। तो पटना में जो है मुख्य रूप से दर्शनीय स्थल कौन सा है, तो उसको देखते हैं। तो पटना के अगर दर्शनीय स्थल की बात करें, तो पटना के जो दर्शनीय स्थल है, पटना बिहार की राजधानी है। पटना जो है बिहार की राजधानी। यहाँ के अनेक मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम नगर के पालिका देवी नगर के पालिका देवी, सेतु, उत्कृष्ट, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान और उद्यान, यह सब क्या प्रसिद्ध है ना। मौर्यकाल, अवधेश, पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। तो आप लोग मुख्य रूप से गोलघर इसको याद कर सकते हो, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान और मौर्य वंशकालिक याद कर सकते हो, पटना जंक्शन याद कर सकते हो। यानी 5 से लिख दोगे तो आपका एक आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा। तीसरा क्वेश्चन देखते हो, तो संस्कृत में पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करना है। तो संस्कृत में जो है जो पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन की बात कर रहा है। तो देखते हैं, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय में लेखिका पंडित छमाराव अति प्रसिद्ध थी। क्या थी, अति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और उन्होंने शंकर चरित्र, सत्याग्रहिता, मीरालहरी, कात्यामुक्तवाली और विचित्र परिसर यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना कर आधुनिक संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं के योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका ने। और क्या है, बहुत सारे मतलब सांस्कृतिक साहित्य और भी लिखे थे। तो आप लोग इसको भी क्या कर लोगे कि लिख करके और याद कर लोगे, स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है जी, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो ग हो गया ना, ख नंबर देखते हैं अब इसका। घ नंबर में कह रहा है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। शैक्षणिक संस्कार अब कौन कौन से हैं उसकी बात कह रहा है। तो शैक्षणिक जो संस्कार हो जाएगा घ नंबर का, शैक्षणिक संस्कार ना, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद तथा हवन तथा परिवार के सदस्यों का सम्मेलन हो। ऐसा करने से संस्कार का पालन होता है। संस्कृति और क्या कर रहा है, संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। और संस्कृति का ज्ञान किससे होता है, संस्कार से होता है। इसके बिना व्यक्तित्व की रचना संभव नहीं होती। और इसके बिना जो है व्यक्तित्व की जो है से रचना संभव नहीं होती है। इसलिए ऋषियों ने ऐसी संस्कारों के पालन की कल्पना की थी। इसीलिए जो है ऋषियों लोग जो है ऐसी संस्कारों क्या थी, कल्पना पालन की थी ना। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है। तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के क्या लक्षण होते हैं। तो पंडित के लक्षण की बात हम अगर करते हैं, हाँ तो देखते हैं, नीति श्लोक पाठ में पंडित के लक्षण बताए गए हैं। पंडित का कर्म सर्दी गर्मी, भय आनंद,
आनंद और क्या कर आनंद उत्तर अवंती में वो क्या बाधा नहीं डालता है और सभी के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्मों को कौशल को जानने वाला तथा मनुष्य के उपाय को जानने वाले को ही पंडित कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी क्या कर लोगे कि नोट कर लोगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और स्क्रीनशॉट मार के याद कर लोगे। ठीक है जी, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये होगा हमारा कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। स्वामी दयानंद जो थे उनको मूर्ति पूजा के विरुद्ध क्या हुआ कि अनास्था कैसे हुई, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखते हैं, अगर बताया गया है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई नगर में नगर में की आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता हुआ यह संस्था मूर्ति पूजा का घोर विरोध करती थी। आर्य समाज के नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया अपनाया और इसके इसके लिए डीएवी नामक विश्वविद्यालय क्या है डीएवी नामक विद्यालय की समूह की स्थापना की और आज इस संस्था की शाखाएं पर शाखाएं देश विदेश के प्रत्येक प्रमुख नगर में मतलब है। और ये भी हुआ था कि यहाँ पे ऐसा भी बोला गया था कि क्या था मंदिर में जो चूहा था ना प्रसाद उरसाद को जूठा कर दिया था भगवान के सामने ही में, इसके कारण उनको अनास्था हो गया कि भगवान में दम नहीं है और इसीलिए क्या है कि मतलब इसको नहीं मानना जाना चाहिए, ऐसा उनका मतलब था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है व्याघ्रपतित कथा के आधार पर बताए कि दान किसको देना चाहिए, दान किसको देना चाहिए। तो दान जो है क्या कर रहा है कि नारायण पंडित रचित व्याघ्रपतित कथा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गरीबों को कि ही दान देना चाहिए, धनी को दान नहीं देना चाहिए। स्थान समय और उचित व्यक्ति का विचार करके दान देना चाहिए। इस दान को विद्वान लोग सात्विक दान कहते हैं और इस दान को विद्वान लोग कौन सा दान कहते हैं तो सात्विक दान कहते हैं। कौन सा दान सात्विक दान, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कर्ण से धनुर्विद्या पाठ के आधार पर इंद्र की चरित्र विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो देखोगे शास्त्र मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देते हुए यह ज्ञान ओ सॉरी सॉरी कर्ण के ये ना हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कर्ण के शरीर शरीर में जन्मजात कवच और कुंडल विद्यमान था। जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर पर मतलब कि क्या होता शरीर से अलग ना होता तब तक कर्ण की मृत्यु करना क्या था असंभव था ना जी। ओके, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इतना ही लग रहने देते हैं क्या जी, रहने दे। एक क्वेश्चन करवा देते हैं लास्ट, जो कि हमको लगता है और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन से, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लोगे, वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं। तो पटना में जो है मेगास्थिनी आए थे, फ्रान आए थे, हये सांग आए थे, इति सांग आए थे, आदि आए थे। विदेशी यात्रा भारत आए थे। ये इन सभी विदेशी यात्रियों ने अपने अपने स्मरण ग्रंथों में प्राचीन की पाटलिपुत्र के महत्व का वर्णन किया है। ठीक है जी, तो इसी के साथ क्या करेंगे कि आप लोग को क्या करना है कि इस जितना भी क्वेश्चन लगता है इस सारे क्वेश्चन को नोट करके और याद कर लेना है। तो